एक तो जो आप कुर्सी पर बैठते हैं, जिस कुर्सी पर बैठते हैं, उस कुर्सी का ध्यान रखें, वो कुर्सी बहुत ज़्यादा ऊँची और बहुत ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए। जब आप कुर्सी पर बैठे, तो आपके घुटने आपकी थाई के साथ पूरी तरह से पैरेलल हों, ना नीचे जा रहे हों, ना ऊपर की तरफ। जैसे सोफ़ा होता है और वो सोफ़ा पे बैठते ही हम धँस जाते हैं, घुटने ऊपर आ जाते हैं और हम नीचे की तरफ धँस जाते हैं। उसके कारण से कमर के लोअर बैक पर एकदम खिंचाव आना शुरू हो जाता है। तो हमारी कुर्सी बेहतर हो और जिस कुर्सी पर आप काम कर रहे हैं, उसकी आर्म रेस्ट ज़रूर होनी चाहिए, हत्थे वाली कुर्सी होनी चाहिए और जिस लैपटॉप पर आप काम काम कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो आपकी कोहनियाँ जो हैं, आपकी आर्म रेस्ट मतलब जो कुर्सी की आर्म रेस्ट है, उस पे सपोर्ट ले रही हों। अर्थात हवा में कोहनियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंधों में दर्द और गर्दन में दर्द की शुरुआत हो जाती है। तो और आपका जो लैपटॉप है, वो आपकी आँखों के सीध में हो तो बेहतर है। वो नीचे ना हो, जब नीचे होता है तो गर्दन के दर्द की शुरुआत हो जाती है, चूँकि नीचे रखने से गर्दन लगातार आगे झुकी हुई है, तो उसको ऐसे थोड़ा उठा कर रखें और दिन में अपने शरीर को थोड़ा-सा एक एक एक्टिविटी दें, उसको एक गति दें। शरीर को जितना हिलाएँगे-डुलाएँगे वो फिट रहेगा, मन को जितना स्टेबल करेंगे वो फिट रहेगा। हम शरीर को बैठा रहे हैं, मन को दौड़ा रहे हैं। दोनों अनफिट हैं, चूँकि एक बैठा है जिसको हिलना था, एक दौड़ रहा है जिसको स्टेबल होना था। तो जब आप दिन भर घर में हैं या ऑफिस में हैं, तो कुछ हल्के-फुल्के अभ्यास ज़रूर कर लें। तो 2-4 अभ्यास हम अभी कर सकते हैं, जो हमारे हाथों के लिए, हमारी गर्दन के लिए बड़े लाभकारी हो सकते हैं। तो एक हाथ को उल्टे हाथ को हमने ऐसे सामने सीधा किया, हथेली को अपनी तरफ रखें, दूसरे हाथ को पलटकर सामने रख दीजिए। तो अंगूठे के साथ अंगुली आ गई, नीचे अंगुली के साथ अंगूठा आ गया। अंगुलियों को पूरा फैला दें, इस प्रकार से। अब कोहनियों को सीधा कर दें। अब साँस भरते हुए धीरे से हाथों को उठाएँ ऊपर की तरफ। ऊपर जब आपके हाथ उठें, तो आपकी जो उँगलियाँ हैं, वो आपस में मिली रहेंगी। तो उठाएँ और खींचें ज़रा। मुस्कुराता हुआ चेहरा और एकदम खिंचा हुआ शरीर। कमर भी खिंच गई, कंधे भी खिंच गए, हाथ भी ऊपर की तरफ चले गए और फिर धीरे से वापस आ जाएँ। सब करके देखिएगा। यस। अब नीचे वाला हाथ ऊपर और ऊपर वाला हाथ नीचे कर लें। अंगूठे के साथ अंगुली आ गई, नीचे अंगुली के साथ अंगूठा आ गया, पूरा अंगुलियाँ फैला दी, कोहनियाँ सीधी कर ली, साँस भरा और भरते हुए साँस को हाथ को पूरा ऊपर ले जाएँ और अंगुलियाँ खुले नहीं, मिली रहें इस प्रकार से। यहाँ रोकें और खींचे और मुस्कुराएँ और फिर धीरे से अपने हाथ को खींचते हुए सामने की तरफ ले आएँ। ये 4 से 5 बार अभ्यास करना है। ये करते ही आप पाएँगे पूरे हाथों में, कोहनी में, कंधे पर, गर्दन में और पीठ पर एक अनुकूल प्रभाव, जो मसल्स थोड़ा स्टिफ हो गई हैं, वो खुलनी शुरू हो जाएँगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सामने हाथ सीधा किया, उल्टा हाथ उसके ऊपर पलट के रख दिया, अंगूठे के साथ अंगुली, अंगुली के साथ अंगूठा, कोहनियाँ सीधी की, साँस भरा और उठाएँ हाथों को। जिनके गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, फ्रोज़न शोल्डर हो गया हो, कंधा जाम हो, टेनिस एल्बो हो, कलाई में दर्द हो या अंगुलियों में झंझनाहट हो, बहुत लाभकारी है। फिर धीरे से वापस, अब नीचे वाला हाथ ऊपर और ऊपर वाला हाथ नीचे। साँस भरें और हाथों को उठा दें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ऊपर की तरफ और खींचे, जितना खींच सकते हैं अपने कंधों को। जैसे ही कंधे खींचे, पीठ पर भी खिंचाव आने लगा और फिर धीरे से वापस। तो ये पहला अभ्यास जो आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो गए हैं। दूसरा अभ्यास, हाथों को फूल जैसा बना लें इस प्रकार से, अंगुलियाँ पूरी फैली हुई हैं, साँस भरें और धीरे से हाथों को उठा दें ऊपर की तरफ। अंगुलियाँ ऊपर आपकी फैली रहेंगी, अंगुलियाँ फैली हैं इस प्रकार से और कोहनियाँ सीधी हैं और खींचे ऊपर की तरफ अंगुलियों को फैलाकर और मुस्कुराएँ और खींचे। जितना खींच सकते हैं अंगुलियों को बाहर की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, रोकें और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएँ। एक बार फिर से करके देखते हैं। साँस भरें, उठाएँ ऊपर, उठाते जाएँ, खींचे, रोकें, हाथों को पूरा फैलाया हुआ अंगुलियों को और धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आएँ। ये दूसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में
इस प्रकार से मुट्ठियों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को साइड में फैला दें, बिल्कुल पैरेलल। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में खींचना, राइट को राइट साइड में खींचना, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, राइट राइट साइड में, पूरा स्ट्रेच करें, श्वास पूरा भरें और खींच डालें अपने हाथों को विपरीत दिशाओं में। थोड़ा और खींचें, थोड़ा सा मुस्कुराएं भी तो, हाथ थोड़े और पीछे ले जाएं और खींचें, जैसे कोई पकड़ कर खींच रहा हो आपके हाथों को। थोड़ा सा और खींच डालें और मुस्कुराएं और खींचें, थोड़ा पीछे ले जाएं और ढीला छोड़ दीजिएगा। आप पाएंगे एकदम कंधों पे, हाथों में, गर्दन में एक हल्कापन आ गया है, जैसे सारी मसल्स सक्रिय हो उठी हों। इसके बाद दोनों हाथ कंधों के ऊपर रखें, कोहनियों को मिलाएं, सांस भरें और कोहनियों को पूरा उठाएं ऊपर, पूरा ऊपर उठाकर पूरा पीछे ले जाना, जितना पीछे ले जा सको। फिर पूरा नीचे बॉडी के साथ सटाना, जितना नीचे ला सको, और फिर आगे मिला देना। तो इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, पूरा पीछे, मुस्कुराने नहीं छोड़ना है, पूरा नीचे, पूरा शरीर के साथ सटाया और फिर आगे। अक्सर ये अभ्यास हम ऐसे जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, वो नहीं करना है। पूरा मिलाकर ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे और पूरा आगे। ऐसे ही बदल कर भी। तो पूरा पीछे जाएं, पूरा ऊपर आएं, फिर आगे आएं और मिलाएं। अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को घुमाकर कंधों को खोल रहे हैं, जिससे कंधों में, गर्दन में, पीठ में जो स्टिफनेस है लगातार बैठने से, ऑफिस के काम करने से, वो हल्की हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। तो ये अभ्यास आप दिन में कभी भी, कहीं भी, ऑफिस में जरूर करें और अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आपकी मसल्स टेंस होंगी, हमारे मन पर टेंशन आ जाएगी। गर्दन में यदि खिंचाव है, तो फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर का फिट होना, लचीला होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आप बैठे-बैठे ताड़ासन कर सकते हैं, उँगलियां फंसाएं ऐसे, हथेलियां पलटें, सांस भरें, ये आसन खड़े होकर भी किया जा सकता है और खींचे ऊपर। थोड़ा और खींचे, जितना खींच सकते हैं। हाँ, थोड़ा मुस्कुराएं और खींचे। और यहीं पर जरा कमर को घुमाएं लेफ्ट साइड में और कमर को घुमा दें राइट साइड में। तो पूरी बॉडी लेफ्ट और राइट में घूमकर पूरी कमर तक इसका प्रभाव लगातार चेयर पर बैठकर काम करते रहने से जो कमर में स्टिफनेस आई है, वो भी दूर होगी, पीठ में, गर्दन में एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और हम फिर से तरोताजगी से भर जाएंगे आगे के काम करने के लिए।